दारू ब्रह्म नीलाचल निवासी श्री जगन्नाथ महाप्रभु सप्तक मूर्ति जे विराजमान कर श्रीकृष्ण श्री चरण कमल बंदन करुछि। दारू ब्रह्म को समेत शिला ब्रह्म श्री श्री लोकनाथ देव भगवान शिव चरण कमल बंदन करुछि। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लीला रहस्यमय श्री कृष्ण भगवान एठारे समस्त सज्जन तो आज होछि एक एमिति एक दिन जहाँकि श्राद्धबली स्वरूप गौरवरी पंडा जी आमर पितृपुरुष मिली एक वर्ष है से निजस्व यात्रा कर
तेणु प्रत्येक जीव दिने ना दिने जीव से कौटी जीव से अनुसार आम कर्म ही आमको निर्धारित करें। मोर समस्त को अनुरोध आगे पहुँचा चेयर बसतु सहयोग कले भल लगे ठिया कथा न होती बसले भल लगे। तो ये जीव आसे दी दिन से पुणी चली जाए तेज आसे कौटी आ जाए कौटी दी दिन भितर आम हूँ दी दिन कुणिया से कुणिया जो कुणिया की आम एमती आरंभ हुए आम जन्म मसंडी हुए परिसमाप्ति ये भितर जो दुनिया ए दुनिया भितर दीटा निया को धरिकी गोटे जीवन चले से निया भितर से जीवन धरी प्रत्येक जीव होचे आमे तेबे दुनिया दुईटी नियार सा दुनिया दुईटी नियार सा नियार वरा नियारे से सा दुनिया दुईटी नियार सा पालिंगे काठ मिलन पाई एंतुड़ी रे काठ पीछे द पाई छखड़ी काठ गड़ीबा पाई छखड़ी काठ संसार पाई दुई दिन रहे ना दुनिया एपटे जड़े जुई सेपटे निया तेबे ए जन्म खेली प्रत्येक जीव कर्म रे बंधा हो जाए गोटे सुंदर जंगल अच्छे से जंगल परिश्रम भितर नदी की हो से नदी धार नाउरियाटे डंगा कूल गंगा कूल डंगा को धरी अपेक्षा कर आगंतुक जो माने कि एपट नई में बसिकी सेपट नई को पार हे हठात सुंदर परिवेश होइछि बसंतर सुलुसुलिया पवन प्राकृतिक सौंदर्य भरा से वन मध्य नाउरियाटी बसी तार सुंदर रामंकर भजन गाउछि अपेक्षा करिछि बाटई आसिबे ताको करदेबे पारी संचारे मन राम रतन धन संचारे मन राम रतन धन संचा धनाटी भगवान नाम अपेक्षा करुछि दूर देखा मिलला 25 जन झील आसुछंती 5 जन पुओ जड़े वृद्ध आउ जड़े बालक एपरी 32 जन आसिले डंगा उपरे गंगा कूलरे नाउरियार से डंगारे बसी पड़े डंगाटी चली आहुला मारुचंती से नाविक जनक मन में खूब आनंद समस्त को नहीं पारी करेंगे किसी बेउसी पूर्ण करेंगे मन में खूब आनंद डंगा चली सुंदर परिवेश मध्य ठीक नदीर मध्य भागरे बिजुली घड़घड़ी वर्षा होछि चारियाड़ अंधार होछि समस्त से अंधार भितर फलफूल पाऊना दिग भी देखा जाऊनी समस्त इतस्तत होता अवसर में छोट बालकटी पानी केते बेले पड़ी जाइछि समस्त अलक्ष्य किंतु
25 जन झील जाक 5 जन पुओ जाक समस्ते भावुंट उद्धार करने हेले निज जीवन को परित्याग करवा किए किसी समय देखा बिजुली पवन घड़घड़ी वर्षा सब बंद हो सही समय वृद्ध जनक से छोट पिलाटी को कोल धरी डंगारे आसी पुनः पहुँची गले 25 जन से झील 5 जन पुओ से वृद्ध बापा खेती ठाकुर देव बाबा कमाल करदे आम एत युवक युवती नहीं था ये पिलाटी को उद्धार करें तुम्हें वृद्ध हो निज जीवन को पानी छड़े दे उद्धार करदेल सी हठात चमकी पड़े ये कौन कहल अरे बा तुम भितर मत पानी किए ठेली ताने कौन वृद्ध जनक पानी स्वतस्फूर्त भाव पिलाटी को आनी ना कथा कौन है समय से पिलाटी वृद्धटी आसिक डंगार बसीगले चलीगले आर पारी तेज आम कथा शुणिले तेज जीवन दर्शन कौन हुए तो यही गंगा नदी नदीर धारा होची आमर जीवन सीमा गोटे कूल है एतुड़ी आउ गोटे कूल है मशाणी ये नदी कूल अर्थ जीवन जल ही जीवन जल विनाश जल विहुने भी सृष्टि नाश तो ये जीवन दर्शन भितर ये डंगाटी आमर कली जुगरे नावश किपरि नावरिया निजे होउछंती गुरुदेव जो आज्ञा धरिछंती से होछि नाम एबे 25 जन झियो किए 25 टी प्रकृति 5 जन पुओ किए से नाम 5 टी मन वृद्ध जन होउछंती धर्म देवता एवं ए छोट बालकटी होछि जीव रूपी धर्म माने धर्म निजे जीव रूपी बालक को जल उद्धार कर समस्त इतस्त कर 25 प्रकृति 5 मन केबे केही गरायत करि परिबेनी बा स्वार्थ को बलिदान करिबेनी सेही समय रे डंगाटी पारी हो जाइछि डंगा तोलरे जेते बेले चली जाउछंती से भव संसार रूपरे पारी होछंती तेबे गुरु ही हमर प्रेरणा तेबे प्रथम गुरु किए ना पिता और माता जी हमको जन्म देते तेबे ए शरीर सृष्टिकर्ता पालन करता आम पिता माता सी ही आम गुरु सी ही आम इष्ट कारण जिते बड़े आम भूपृष्ठ में जन्म नेले मार गर्भरे मार मुख को प्रथम दर्शन कले तापर माँ चिन्हला ये तोर बापा तेबे माँ किए ना बापा किए तेबे तांकर परिचय आमर जन्म नहीं पड़े बापा हूँ दुईटी शब्द पारी होती वायु पारी होती पानी जी कि पंचभौतिक जीवन में दुई गोटी भौतिक माँ माँ कहले माटी आ कहले आकाश माटी भली से सहिबे आकाश भली से असीम असीम दुख जंत्रणा को छाती रे धरिबे एवं ताकर हृदय होची विशाल तेबे मार जो चपराग्नि रे से 9 मास 14 दिन पर्यंत धारण करे से हिला अग्नि तेबे 5 गोटी भौतिक जगतर शक्ति को नहीं बापा माँ सृष्टि करे संतान दिए तुलसीदास की रामचरित मानस रे कहते चिन्हे जाला गगना समीरा पंचभूतारय घटित शरीरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय बोल श्याम रामचंद्र भगवान की समस्त को जयकार करने परिश्रम करेंगे भगवान नाम ले
टिके करताली किंवा जयध्वनि सहित सामिल हेले भल लगे। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यही पांच तत्व जी विशाल पृथ्वी देखा जाऊे दुनिया देखा ना ये शरीर भितर बापा माँ ही ये पंचभौतिक शरीर को आमको जन्म देते एवं माँ आमको प्रथम चली शिखेला जहाँकि समस्ते जाचे किंतु से बापा माँ को आम जिते जन्म ही बड़ हो गले सुंदर परिवार हो गला बैंक बैलेंस हो गला आमर जस सम्मान बढ़ीगला से बापा माँ के प्रति दायित्व आमर केते हवा दरकार आम समस्ते जाचे करुचे कौन जड़े प्रवचन दिए सी पालुची जड़े शुणुची बोली सी पालुनी से कथा कही पारे आमर गोटे संस्कार रही गोटे सुसंस्कार गोटे कुसंस्कार जे उत्तम संस्कार पाई बढ़ी थाए से निश्चित बापा माँ के प्रति केवे भी अवहेला करे कारण भागवत अच्छी उत्तम मध्यम अधम पुत्र जहाँ आम समस्ते जाने तेरे उत्तम पुत्र सीए जी बापा कहवा पूर्व मन भितर जहाँ चिंतन करें पालन करके से उत्तम पुत्र तेरे मध्यम पुत्र किए ना बापा कहे आ पुओ तार बोल ही माने किंतु अधम पुत्र किए बापा कहला भी चारिथर काम करने भिड़ी उठारिकी करे तेरे अधम संतान ताकू कहुए तेरे आम उत्तम मध्यम ना अधम आम निजे जापर तो प्रहलाद थे जड़े पुत्र जी कि हिरण्यकश्यप भली गोटे असुर भर जन्म नहीं जब संभव किपर हो पारा माँ होती कयाधु जी कि अहर्निशी स्वयं नारायण भगवान को पूजा करते एवं से सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करती आउ हिरण्यकश्यप जी कि स्वयं शिव भगवान को पूजा करती कि कृष्ण का नाम थाए विरक्ति भाव से केवे भी विष्णु भगवान पूजा करते नहीं एमती अनेक वर्ष तपस्या करिसेंती तपस्या समय वृक्ष ऊपर बसिथिला काकटिए सेतिकी बेले से कहूची हरि 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 शब्द को जिते शुणी देछि हिरण्यकश्यप तपस्या को छाड़देला पलि आसला तार पत्नी कहले तुम्हें तपस्या करने कौन सिद्ध हो गल कि हाँ तपस्या करके जाइए सत किंतु मोर शत्रुर ना गोटे पक्षी उच्चारण कला तेणु मत भल लगे मो तपस्या विघ्न आसला विशेषकर आम जिते बड़े बसुधा भिन्न करने मन बारंबार इे सब चिंता आसे किंतु से चिंतन भितर शत्रु और मित्र मित्र मन पड़े शत्रु मन पड़े से भगवान विष्णु को जन्म भी भल पाए तेणु मंत्र ना का शुणिकी पड़े कयाधु उत्तम समय जानी समस्त को अनुरोध करा आसतु पड़े तो बसतु गोटे प्रवचन चलला बेले लोक न रही प्रवक्ता मन भांगी तो समस्त जाने से प्रहलाद जन्म पूर्व बारंबार शयने भोजने स्वप्ने जागरणे दिनचर्या पाठचर्या से पचारे स्वामी तुम्हें जो पक्षठारू जो शत्रुंर ना शुणी तपस्या छाड़ी आसर ना कौन से कौन कहले से कहले हरि हरि बार बार 24 घंटा भितर 108 थर से दिन हरि हरि स्मरण कर रात्र समय भगवान का नाम नहीं शयन कर कयाधुर गर्भरे स्वयं प्रहलाद जी की विष्णु भगवान संतान अंशावतार जन्म नहीं कालक्रम से भगवान का माँ नव द्वारा घर बाहर कर उपयुक्त समय नारद गुरु रूप में ग्रहण कर आश्रम रही आश्रम रही गर्भ अवस्था निजे नारद मुखर अनेक हरिगुण गाथा श्रवण कर हरिंकर हृदय धारण कर स्वयं निजे जड़े परम भक्त रूप जन्म लाभ करते तेणु से हरि
जी कि जगत को सृष्टि करुछंती सेही हरिंकर नाम ही अमृत संसार दुख जंजड़ा को दूरीभूत करने पाई हरि नाम ही श्रेष्ठ हे मना हरि नाम एक सारा रे भज हरे कृष्ण हरे राम हे मना हरि नाम एक सारा रे भज हरे कृष्ण हरे राम भजिले पाइबु परम मुक्ति भजिले पाइबु परम मुक्ति न दंडिब काल जम रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन भजुना तुई राति दिन रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन भजुना तुई राति दिन रे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रहलाद जड़े आदर्श भक्त आदर्श पुत्र सेहीपरि ध्रुव पिलाटी बेलू माँ आशीर्वाद से ध्रुव लोक अद्यावधि आम आकाश लोक दर्शन करुचे ठीक सेहीपरि सत्य संघ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ पितांकर वचन रक्षा करी जे 14 वर्ष काल वनवास जाइछन्ति सकाळु सकाळु उठिला मात्रे वशिष्ठ गुरुदेवंकर उपदेश प्रथम पितामाता से प्रणाम करते प्रातः काल उठी रघुनाथ तीर्थ मातो सिरा पर नहीं माता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रातः काल से भगवान पितामाता को से प्रणाम करुले तेणु पिलाटी दिन गुरुकुल आश्रम जेकोसी शिशु मंदिर हो पाने पढ़ला बेले समस्त को शिक्षा दे था पितामाता को प्रथम प्रणाम कर पितामाता ही प्रथम इष्ट प्रथम गुरु तेणु आज से आमर पितृदेव महाप्रयाण पर श्रावणमासिक उपस्थित हुई समस्ते भोजन व्यस्त भोजन कान भी पड़ुची से श्रवण करुवे किंतु जेते दूरे जी थे भी सत्य ब्रह्म समस्त कर्णपात होगा द्वारा भगवान नाम पाप ताप दुख क्लिष्ट सब किसी मोचन हो जाए कहीं पापी न करे पाप जेते नाम रे पाप कटे सेते गोविंद 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 पदु गायुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपायरे चित मथाउ निरंतरे चित निरंतरे हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ
जगन्नाथ महाप्रभु जी की चतुर्थ रूप में विराजमान करछंती। तांकर आखि अछि पलक नहीं, तांकर पाटी अछि जिह्वा नहीं। तो जिह्वा नहीं जदि आमर ये 56 कोटी भोग जीव भितर 52 कोटी भंडार को भक्षण करछंती किए से दर्शन मात्र सर्व सुलभ होइथाय। तेबे ताहाकर सबु अछि आउ किछि नहीं। तुलसीदास रामचरित मानस रे कहउछंती बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काला कर बिनु करम कराई विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय हाथ पाद सब किसी देखे जाए हेले आमे से ब्रह्म को दर्शन करछे किपरि गला माने से चक्र आखिरे आम आखि लाखि देखि जाउची। केमिति होउची बड़ देउल रे चका पाई बसिछि चका चका आखिरे से मन नेउछि सब से देखुछि सब से सुनुछि मुरुकी मुरुकी बसी से हसुछि ना तारा चका आखि ना तारा चका आखि बड़ देउल रे चका पारी बसिछि चका चका आखि रे से मन नेउछि हाथ नाही सिए दउछि भात पाद नाही सिए छाडुछि रथ जाति नाही तार जाति नाही समस्तको सिए निये कळे जाऊ देखी उधरुछि देखि सुखर से एक साथी ना तारा चका आखि ना तारा चका आखि बड़ देउल रे चका पारी बसिछि चका चका आखि रे से मन मोछि। से हाथ न थाई महाबाहु पाद न थाई से पद्म पाद तेबे जगतर जे सर्वद्रष्टा अहर्निशि से जदि अपलक नयन रे आमको न चाहिए आमे जीव जगत रे बंची रहिबा ना तेबे से अहर्निशि आमको अवलोकन करछन्ति। तेबे सही माता पिता निकट रे मन पड़े एक सत्य घटना। तो बापा निजे शयन कक्षरू उठुचंती बेड को धरिछंती उठिबा को तांकर बल पाउनी सहधर्मिणी आसिले ठेंगाटी धरिले तांका कान्हा उपरे तांका हाथ को पकेइले तांका धीरे धीरे धरिके नेकी गले बाथरूम निकट पर्यंत सेठी से निजे शौचकर्म सारी फेरुछंती हठात मुंड बुली पड़ीगले तांकर सहधर्मिणी कहीं ना दूर से घरे तीन बुढ़ी जाक कथा होती बुढ़ा बुढ़ी गुड़ाक रोषे कर खाइबा दियो घर द्वार सब असना कले किए गोटे आसिले परिचय देवाक भारी कष्ट होती कथा होती
ତେଣୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ମାଆ ସିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ବହୁତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଘରଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତେନି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ହେଇଯାଉଛି। ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ସେ ବାଥରୁମ୍ ପଟେ ପଡ଼ିକିରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସି ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ବିଛଣାରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେଉଛି, କାରଣ କିଡନୀ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ମୋର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରିଆ ପୁଅ ଚାକିରିଆ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛଟପଟ କରିକି ବଞ୍ଚେଇଛ କାହିଁ? ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବାମ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭୂତି ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁନି, ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଭରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜେ ତ ନିଜ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି, ତିନି ବୋହୂଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବସେଇଲେ, କହିଲେ ମା ମୋ ଦୋଷ ଜମା ଧରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କମ୍ ଶୁଣାଯାଏ, ତମେମାନେ ପର ଘରୁ ଆସି ଏଇ ଘରକୁ ନିଜର କରିଛ, ତମର ବାପା ମା ଭଳି ମୋର ସେବା ବି କରୁଛ, ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତନି। ତିନି ବୋହୂ ଯାକ କହିଲେ ବାପା ଆମେ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ମା ଟିକେ ସବୁ କଥାରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହେଲେ ମା ଆମେ ବାପା ଆମେ ତ ତମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କିଛି କହିନୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜାଣନ୍ତିନି। ତଥାପି ସେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନରୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଦିଅନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ କିଣ, ଗହଣା କିଣ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପିଲା ଭଳି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ରହିଥିବ, କେତେବେଳେ ଜୀବ ପାଖରେ ଉଡ଼ିଯିବ। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ବୋହୂମାନେ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚିଠିରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ତୁମର ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଯାକ ତମେ ମୋତେ ଏତିକି କର, ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ଯାହା ଅଛି ତମେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ରହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମର ଏ ଘରକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧା ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋର ଭୋର ତିନି ବୋହୂ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଘର କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତକିଆ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତିନି ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ବାପା ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜର ପଣିଆ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ସତରେ ସେ ଚାଲିକି ପଳେଇବେ କାହାକୁ କହିକି? ତେଣୁ ସେ ଦୂରରୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ବାପା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହାତ ହାତ ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ବାପାକୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ବି କରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଚାକିରି ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ତ ସମସ୍ତେ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହିଲେ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଯିବ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ପରଘରୁ ଆସିଥିବା ଝିଅମାନେ ସିନା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ତ ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ କଥା ତ ବୁଝିପାରିଲୁ, ମୋତେ ନେଇକି ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବି, ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ମଳମୂତ୍ର ସେଇଠି ତ୍ୟାଗ କରି ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବି। ହେଲେ ତୁମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶଯ୍ୟା, ସୁଗନ୍ଧ, ତୁମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ, କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ପୁଅ ମୋର ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସି ଆସିଗଲା, ନା ଭିତରେ ସେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛି ନା ଉପରେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛି, ଟିକେ କେମିତି ଥକାଳିଆ ହେଇଗଲା। ବାପା ତୁ ନେଇକି ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖବର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଜରାଶ୍ରମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଖବର ଦେଲେ, ତୁମ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମ ତିନି ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତିନି ବୋହୂମାନେ ବି ଖବର ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେନି? ସେତିକି ବେଳେ ତିନି ବୋହୂ ଯାକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜରାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସେବା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ ନେଇକି ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ତୁମକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସତରେ ବଡ଼ ପୁଅ? ତୁମେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ
ना नहीं तुम्हें कहबनी सी गोटे गछ मूल गोटे युवक अवस्था विवाह कर झीटे जन्म दे गछ मूल शुआई देते मुझे छोटू बड़ कर जी मत आनी जराश्रम छाड़ा मो बड़ पुओ बोली हाथ धरी चलई नुआ पिंधे कांधे बस जात्रा देखी भल बोहूटी भी ठीक कर बोहू भी चाकरी कर बोहू मोर सेवा करे जो पुओ मत नहीं जराश्रम छाड़देला से पुओ प्रकृत में मो पुओ नुहे कितु मुझे पालन करना मो रक्त देखिए छोटू बड़ कर समय एमती कथा होती हठात कान में पड़गला बड़ पु जी नहीं जराश्रम छाड़ा आखि लुह रक्त बोई जाए छाती थरुची हाथ गोड़ थरुची कौन सी कह जापारूनी कौन बापा मत बड़ पुओ बोली कहले बोहू मान भल पाती मत निजे कहले जराश्रम छाड़ापी सी प्रकृत कौन मुझे बड़ पुओ नुह दिने मत जाना देना जे मुझे बड़ पुओ नुहे बोली मोर अन्य दुईटी पुओ को पछरे जन्म देली कहीं गोटे डॉक्टर कहते मो बापा हो पारे कि भगवान केते कृपा है मत आहरी दुई पुत्र देले कि जेहेतु उद्धार स्वरूप गछ मूल शोई अनाथ पुओ को आनी मु सन्नाथ करी मोर सब संपत्ति दान कली मोर समस्त बल समय सम्मान जस सब भी देली किंतु सी मत आज छाड़देला मोर मन में दुख ना कहीं आजकल आधुनिक जुग समस्ते आधुनिक शांति आनंद में रहा चाहती मो मनर कथा ही बुझीपे से बापा मोर पाद तले पड़ जाए बापा मोर भूल हो जाए और चलो से घर को मुझे जी जो घर तुम मो कर मुझे कांध देवी जो कांधे मत तुम्हें कांधे यात्रा देखा नहीं पर्यंत तुम सेवा करी जो पर्यटन पिंड में प्राण थी बापा को आनंद आनी गोटे वर्ष काल सेवा कर डाक्तर सेवारे बापा पूरा सुस्थ हो जाती भल शुणा भल देखा बापा भी सुस्थ सबल हो जाती सत्य सी नव युवक अवस्था आसी तेणु से समय पुणी आनंदर वातावरण से बड़ पुओ ये भाई भी कहला नाई तुम मैंने मोर निज भाई नहिले भी मोठू अधिक निजर कहीं बापा मो आखि खोली देते जो झील मान से बाहर आनी तीनटा बोहू तीनटा झील बोली ना देती सी होती मोर रक्तर जन्मर सन्तान बहुत भल पाए मो सब सेवा कले भी से आहरी सेवा करने प्रस्तुत जराश्रम कहले छाड़ापी कि छाड़ा प्रस्तुत नथिले तेज केते घटन विपरीत बोध हुए केते बापा माँ दोष हुए केते पुओ बोहूर हुए तेणु समस्त दोष जीवन में ही अच्छी संस्कार थिले समाज से सेवार सुजोग पाती जदि संस्कार न थाए से मारपिट करती धनर अभाव हुए घर न थाए अर्थ न थाए से घर समस्या ही समस्या अभाव ही अभाव दुख ही दुख एवं दुख समय क्रोध आसे क्रोध आसिले गंडगोल हुए गंडगोल हेल्ले घर फाट सृष्टि जहाँ आमको कहवाक पड़े निभा पड़े तेणु जो बापा आम आज विराजमान करम मनोज भाईनार सान बापा सी कहले मो बापा तेणु सान बापा बड़ बापा मझिया बापा नुह सी मो बापा मत छोटू बड़ कर आध्यात्मिक मार्ग एवं धर्मर रास्ता कौन मो हाथ धरी से चलते तेणु दर्शन मार्गदर्शन मुझे आध्यात्मिक स्तर में आनंद पाई तेणु से स्वर्गीय पितृदेव जी की श्रद्धांजलि ये समस्त निकट में मोर प्रार्थना जे समस्ते गोटे सेकेंड मो महामृत्युंजय मंत्र पाठ करी समस्ते आखि मुझी शुणे से मंत्र ही से चली जाए अमर आत्मार सद्गति हो से 1 वर्ष पर्यंत घरे गाँव में परिवेश से विचरण एवं कारण सब मसरे जो पितृंकर श्राद्ध दि जाए से ग्रहण करती कर्म बंधन आज श्राद्ध वार्षिक परिसमाप्ति घटी एवं कर्म को गति कर कर्म उपर धार्य होता है तेरे आम सामूहिक भाव
से महामृत्युंजय मंत्र गोटे थर पाठ करी आपण जदि जानी मन मन पाठ करेंगे ना स्मरण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् हे त्रिनेत्रधारी शंकर भगवान मो तुमको प्रार्थना करुछि जेपरि पाचिला तरभुज आपे आपे बिंदुचित होई तले पड़ी जाए ठीक सही परी मते भव संसार तुम्हें अलग करदियो हेले तुमर मुख्य पदरु केबे विकृति कर नहीं कारण प्रत्येक जीव तार स्वरूप को प्राप्त करने जन्म होता है से होची शिव स्वरूप प्रत्येक मानव भितर माधव ही विराजमान करछंती आ प्रत्येक जनता मध्य जनार्दन विराजमान करछंती से अमर आत्मा का श्रद्धार श्रद्धांजलि आमे तांकर सद्गति प्रार्थना करबा व्यतीत आम पाखे आ कोनोसी कर्म नहीं तेणु आमर तो आमर ए जीव को सृष्टि करिसंती शिव ए शरीर भितरे जो जीव पक्षी अच्छी से सूक्ष्म भाव में अच्छी आम गोटे माला लगे से मालाटे बंधा अच्छी सूता माध्यम सूता देखा जाऊनी केवल फूलर हार गुड़िक देखा जाऊँगी किंतु सूताटी अदृश्य भाव में समस्त को बांधिकी धरी ठीक से ही भौतिक जगत में स्वयं शंकर भगवान समस्त जीव को समस्त स्थावर जंगम सृष्टि प्रत्येक जीव को बांधिकी रखी सी हूँ अदृश्य भगवान को आम कौन देखीचे सी कौन 3-4 फुटिया 5 फुटिया मनुष्य भाई जानी आम अनुभव करवा आम सबुदिन ठाकुर घरे फट धोई दौचे चंदन फूल दौचे पूजा करुचे नैवेद्य दौचे तेज ठाकुर कौन से पूजा नैवेद्य भक्ति करुँच करूँ आम क्या वासुदेवपुरी को पूजा करते आमर अनुभव आमर गोटे विश्वास जे भगवान को पूजा कर भगवान ग्रहण करती करे प्रार्थना से तो सुने ना जहाँ तुम पूजा करे ताकू देखी पाए ना तथापि तबिना मुनि बुझी पाए ना तेबे ताको आमे पूजा करूँ विश्वास तेबे जीवटी ए भीतर केमिति अछि जेमिति कि गोटे खंडा भितर गोड़टा ऊपर अच्छे खंडाटा लुचिकी अच्छे जेमिति आंबटा देखुची ऊपर भितर रसाल होती रही शरीर भितर गोटे सूक्ष्म आत्मा जो आत्मा को आम अनुभव करुचे 10टा इंद्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय आउ मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 14टा प्रकृति बांधिकी रखी आत्मा रूप तेणु से आत्मा ही आम शरीर गोटे गुप्त बा सूक्ष्म स्तर जमीती कि शरीर रूपी पक्षी उड़ी गला जीव परम निकट को चली जाए तेणु आम गोटे चाणक्य नीतिवाद अच्छी परलोक मार्गे धर्मान गगछन्ति मनुष्य लोके आम सब धन यौवन सुख संपद
ବା ରାଜପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ କି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସବୁ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛେ ଗଲାବେଳେ ନେବାନି କି ଆଣିଲା ବେଳେ ଆସିନି। ଏଇ ଧନ ସବୁ ମାଟିରେ ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଗୁହାଳେ ବାନ୍ଧିଛେ ସେ ଗୁହାଳରେ କିମ୍ବା କୋଠରେ ରହିଯିବେ। ପକ୍ଷୀ ସବୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ରହିଯିବେ। ଏବଂ ବିବାହ କରୁଥିବା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଯାଇଯିବ। ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ପରେ ମୁଖକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବନି। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ସବୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଫାଟି ଦେଇଥିବ। ଏଇ କଞ୍ଚା ଶରୀରକୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଉପରେ ରଖି କିଛି ଘିଅ କିଛି ପଡ଼ିକା ନିଆଁ ସଂସର୍ଗ କରିଦେଲେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ରହିବ। ସେହି ପାଉଁଶରେ ନେଇକି କ'ଣ କଲା ନା ଧର୍ମାନୁଗୋଗଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇକି ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିଛେ ଯାହା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ ସେଇ ଗୋଟିକ ରହିଯିବ। ଆରେ ବା ସେ ଚାଲିଗଲା, କେତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆହାପଦ এই ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରିବ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭଲ ହେଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର କେତେ ଖରାପ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ପାପ ଭାର ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆମ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ସେ ନର୍କଗାମୀ ହେଇଗଲା। ଏଇ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ହିଁ ତାର ନିଜ କର୍ମକୁ ସେ ନର୍କଗାମୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ କର୍ମ କରିବାର ପନ୍ଥା ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ମନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେବେ ଆମେ କିଏ? জড়ারে মো পড়ে যায় না, পবনরে উড়ি পারে না, তীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র কাটি পারে না, অবিনাশী আত্মাকো কেহি মারি পারে না, অবিনাশী আত্মাকো কেহি মারি পারে না। तेरे मु आत्मा जदि मत पचरा तुम किए ना मु आत्मा लोक पागल तार गोटे ना अच्छी तार गोटे परिचय अच्छी कौन कहूँ किंतु आम मन बुद्धि को एकत्र करी विवेक को जागृत कले दर्पण आम मुह देखा। बर्तमान दुई गोटी आखि आम समस्त को देखुचे किंतु मो निजक देखिपारे कि आखि मुझिले जो अंतर्चक्षु अच्छे मो निजक देखी से निजे जन कहते जो मुझे कान नुहे पाटी नुहे हाथ नुहे कि भी नुहे यही भावना ये ज्ञानर दर्पण ये ज्ञानर अंजन लगे आम जापर मुझे आम दुई जन वार्तालाप कड़ी गंडगोल लगुचे सी मत एमती कहला मुझे किसी खाइबी रागिला दुख कला कहीं ताने मु जन कहूँ मो नाम अमुक जड़े अनिवासी नाई मो गोटे पवित्र शुभ आत्मा सी कहीदेला मो कान शुणिदेला मो तो कान नुह तेणु ता कथा को रखीदेली खाइबा पीवा मोर दिनचर्या रही मु खाऊँ मु शोची मत सी कहला यही भाव जो आमर दुख आसे गंडगोल आसे किंतु मु रोसे कली क्या मो मो परिवार यही छोट चिंताधारा आमको दुखी करे आम कर्म को छोट करेगी ताले कौन ना जो घरटी भगवान मत देते से घरटा हूँ भगवान मंदिर मुझे जो कर्म करुँच घर झाड़ू दूसरी घर झाड़ू दौनी भगवान का मंदिर झाड़ू दूसरी मु रोसे कर मो परिवार पे नुहे ना भगवान मु नैवेद्य दौर फूलटे तोड़ुची भगवान फटो नुहे मु
स्वतंत्र भगवान के पुष्पटी देवी भगवान भाव की भूखा बंधु मान नहीं समस्त नहीं आम कौन से भक्त नुहे किंतु आमर भावटा को भगवान देखिए तेरे मन पड़े धन दे सुदामा भाव देते रघु अरक्षित को भक्ति देते भक्त साल बेग को प्रेम देते गोपी गोपाल को एवं रंग दुनिया बोली प्रेम को गोपी गोपाल पाखे बांटी तेज आ कौन रहा जगन्नाथ आमको सब देवे से राजा पाखे मन को अधा पर बांधी आम कौन अच्छे आम से देवे तेणु आम कौन दबा आम आत्म बलि दबा प्रत्येक कर्म को भगवत कर्म प्रत्येक चिंतन भगवत चिंतन आउ जहाँ भी राग मान अभिमान से सब आम नुह आम गोटे स्वतंत्र शुद्ध पवित्र आत्मा से आत्मा को आमको जागरण करने पड़े श्लोक नुहे भाषण प्रवचन नुहे कहीं आम अनुध्यान करवा गीता जी की बतौची आम कौ दिन कौन करवा भागवत कहूँ आम कौन कले केमी उद्धार पाइबा रामायण कहूँ जीवन में कम लगे आम आनंद रहा तेणु नीति आदर्श दर्पण भाई आम पाखे अच्छी आम अनुभव करवा यही जीवन चर्चा ही आमको आनंद देव तेरे यही शरीर हूँ शिवालय आम मंदिर पाख न जाकि शरीर गोटे शिवालय यही भितर आम प्रभु को दर्शन करवा तेरे केमी दर्शन करवा ना शरीर जब अपरिष्कार अच्छे राग रुषा मान अभिमान तेरे तो प्रभु केमी देखा आम आँखि मुझे ध्यान कला माने आम भगवान को दर्शन करने पड़ते जहाँ सब दुर्घटना घटना दुख अभाव काली कौन गोटे दरकार यही चिंतन कहीं ना परिष्कार ना आम मनटा गोली रही गोली न हाँपाई जीवरूपी शरीर को शिवालय करने पड़ो तेज प्रत्येक शिव मंदिर सामने देते भगवान आम मंदिर में देखुचे कौन ना शिव होती पत्थर आ जगन्नाथ महाप्रभु दारू तेरे दारू आ शिला भितर आम जब भगवत अनुभव न करवा मंदिर चारिआडे अच्छे बहुत सुंदर मंदिर मूर्ति भी अधिक किंतु से मंदिर भितर जीवंत के आम दर्शन करें मंदिर मंदिर मूर्ति तुम्हारी कहीं ना देखा सूरत तुम्हारी मंदिर अच्छी मूर्ति अच्छी किंतु सूरत आम भाव कहीं से भाव को कौटी या जिते सकाल सन्धार भगवान के निकट में धूप दीप दौचे पूजा अर्चना करुचे केते समय शक्ति भाव लगे आ प्रत्येक समय आम जागृत होगापाई आम जीवन चर्चा रही तेरे मंदिर भितर जाकि भगवान को दर्शन करवा आमर यही शरीरटा हूँ गोटे शिव मंदिर नमः शिवाय मंत्र को जपी शिवं को कर दर्शन नमः शिवाय मंत्र को जपी शिवं को कर दर्शन बाईसी गुणधारी पाद रखी देले बाईसी गुणधारी पाद रखी देले पाप होइबा खंडना नमः शिवाय मंत्र को जपी शिवं को कर दर्शन भगवान का पवित्र नाम नमः शिवाय मंत्र को जप कले 22 घंटे प्रवेश कले आम जी सब शिव मंदिर जाऊे तो आम भगवान शिवंकर दर्शन करने मंदिर भितर प्रवेश कले प्रथम गजानन तापर कार्तिकेय माँ पार्वती वृषभ देवता नवग्रह महालक्ष्मी एवं वृषभ तांका सामने रही कच्छप कच्छपर सामने महाकाल जी की बाणासुर निजे सूक्ष्म रूप में शयन कर मंदिर भितर प्रवेश करुचे शिव को दर्शन करुचे से शिव दर्शन दिव्याति दिव्य आधार उपरे शंकर भगवान लिंग विग्रह विराजमान होती ये शिवलिंग ही हृदय विराजमान करछंती
तेबे এই সময়ে मनुज भाई गोटे भजन बोलिकी समस्त शुणा इच्छा कर भजन मुखे भजन बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। प्रत्येक शिव मंदिर सामने आम देखी जाऊ वृषभ देवता से वृषभ देवता साधारण गाँव में बुलुवा से षंढ को बुझा जाए कारण सी होती धर्मर ध्वजा धर्मर अवतार। तो सही धर्मराज वृषभ को वेदरे आम कहुई चत्वारि शृंग त्रयस्य पादा देशीर्षे सप्ता हस्तस्य त्रिधा बधो वृषवरो रविधि महादेव मर्त्यगम्मा विवेश। चत्वारि शृंग से वृषभर चारि गोटी सिंह त्रयस्य पादा तीन गोटी पाद दीटा पाद को माड़ी आउ गोटे पाद को अधा करके रखी आमर शिव मंदिर जो वृषभ अच्छा स्मरण करते। तो प्राचीन मुनि ऋषि मैंने तपस्या जो रूप को दर्शन कर मंदिर अद्यावधि अच्छा किंतु कोटि जोड़े गोटे 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 धड़ा वृषभ गोटे कला वृषभ प्रकृत में धड़ा और कला मिसला गोटे रूप से वृषभ हूँ गोटे केमी ना तार गोटे शिर दुईटा मस्तक अच्छा शरीर भितर दुईटा कला और धड़ा गोटे शरीर कला गोटे शरीर धड़ा ये कला शरीर में दुई गोटी श्रृंग एवं धड़ा श्रृंग दुई गोटी श्रृंग चत्वारि श्रृंग त्रयस्य पादा शीर्षे त्रिधा बधो वृषभरोरमीति से तीन जगह बंधा है भू भू भुवः स्वः स्वर्ग मध्य पाताल से अच्छा जे सर्व शरीर में व्यापी किपरि रूप में अच्छा आम देखुचे गो माता को प्रणाम करुचे 33 कोटी देवादेवी शरीर में अच्छा आम वृषभ पाखक गले प्रथम कोष को छुईकी मुंडिया मारुचे कहीं छुचे कान में से फुसफुस कहूचे कान को छुचे कपुट को छुचे शरीर को छुचे कहीं छुचे समस्त छुले समस्त कहते आम कह प्रकृत तात्विक अर्थ तार बहुत किसी अच्छे यही शरीर गोटे वृषभ ये वृषभ स्थूल शरीर ये गोटे मन अच्छी मन हूँ कच्छप जिते सब प्राचीन शिवपीठ देखा सब कही आमर मंदिर मान जानी ना कि करूना प्राचीन बहुत दिन पूर्व जो मंदिर थे देखिए ज्योतिर्लिंग पीठ आम भारत वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग अच्छा सौराष्ट्र में सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकालेश्वर ओंकारेश्वर अमलेश्वर नागेश्वर केदारनाथ विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर अरे अनुरोध करना तो ठीक पड़े आसा आगो को 12 गोटी शिवलिंग तो माने प्रबंधक सुरबे आगो पड़े आसा तेबे श्री ज्योतिर्लिंग पीठ मानकरे देखिबे वृषभ सामने कईछ अच्छा शरीर प्रतीक वृषभ हेले आम मन बा सूक्ष्म मनर प्रतीक होछथि कईछ एवं आत्मा होती स्वयं शंकर भगवान तेज वृषभर शरीर को आम छुचे कहीं कोष को छुचे कहीं आम शिव मंदिर को गले एमती दर्शन करवा यहाँ जाणिकी गले पुण्य हुए न जाने जदि आम दर्शन करवा पुण्य बदल पाप को लेकिन आसा लिंग पुराण कहते तेरे वृषभर पछपार्श्वे रही भगवान शिव को दर्शन करवा नचेत जो दक्षिण मार्ग में जाइए से दक्षिण मार्ग में आसा अच्छा बाम मार्ग में जाइए बाम मार्ग में आसला केवे भी शिवलिंग आ वृषभ मध्य जो दूरत्व से मझे जावा आसवा कहीं करें ना जिते बड़े आम समस्ते एवं मन मन चलता भुवनेश्वर भुवनेश्वर एकांद्रनाथ
लिंगराज महाप्रभु अच्छा से लिंगराज महाप्रभु जिते बेले गुप्तकाशी रूप में विराजमान करशा भुवनेश्वर एक प्रथा जिला भितर एवं नीलाचल धाम श्री जगन्नाथ महाप्रभु अच्छे गुप्त वृंदावन। यही लिंगराज महाप्रभु प्रथम सुंदर स्वयं लिंग रूप में विराजमान करते एवं सही शिवलिंग को स्वर्ग पृष्ठरू पूरा शह शह कपिला गाय जहाँकि कसरा कलर गाई मैंने आसती गाई मानक बाछुरी क्षीर पान करते किंतु स्वतस्फूर्त भाव से लिंगराज निकट में क्षीर स्रवित हुए शह शह गाई आसती लिंगरे क्षीर अभिषेक कर पुणी उभान हो जाए। यही कथा माँ पार्वती जानवा पाइले जे मु तो अहर्निशी शंकर भगवान को पूजा करुच्ची पुणी गाई मैंने आस सबुदिन ये पूजा कर किए अच्छा खोजी खोजी गले सुंदर शिवलिंग स्वामी विग्रह को दर्शन कर आनंद हो गए एवं से किपरि सुरक्षा पाइबे तेणु माँ पार्वती कौन कले गोटे गोपाल बेश से लिंगराज निकट में रहीगले किपरि गोपाल बेश आंठू कुचि कुचि लुगा पिंधि बेकरे हाथ में कान में सबुआड़े पुष्पर अलंकार करके लगे गोटे बेत भाड़ी केन्दुली बाड़ी धरिकी सबुदिन से गाई मान चरती चरवा भितर देखिले गोटे सुंदरी नारी जो पाहुज लगे चूड़ीर झमझम मुहर औज्जल्य युवक अवस्था माँ से सुंदर रूप में दुईज असुर आकर्षित होते सी होती कीर्ति आवास जहाँकि शिव पुराण में प्रमाण अच्छा से कीर्तिवास दुई भाई देखा एका भली से मन मन भाविले सुंदर जंगल भितर ये सुंदरी नारीटा की जगत जननी आद्यशक्ति माँ बोली सी जापारी ना तेणु से दुई असुर आसिकी मुंडिया मारे कहले माँ तुम किए तुम्हें कौन सी स्वर्गर अप्सरी ना कौन सी देवी ना मानवी एत सुंदर देखा मन में भक्ति आसला प्रणाम कले सबुदिन आसती प्रणाम करी जाते किसी दिन पर मन में भाविले ये साधारण पत्थर उपर गाई मैंने आसुंट क्षीर श्राव दबाक ये कौन सबुदिन गोटे केन्दुली बाड़ी धरिकी नहीं चलाउं तेणु से कौन कले ना से गोमाता मान तड़ीदेले माँ पार्वती पछरे पड़गले से भाविले जड़े साधारण नारी सुंदर रूप में काम विभूषित होती माँ आम गोटे कथा भावुँ आप तो जगत आमको जन्म देना ना आप सुंदर ये जंगल में अच्छा आम चाहूँ दुई भाई जाक आप बहुत करूँ पूरा राणी बेश सजेबू आमर पैलेस नहीं रखू सरफड़ी खाइबा देवु ये जंगल में फूल ये बेतबाड़ी धरी गाई मान जगले कौन पाँच एत सुंदर शरीर आम चाहूँ आप रखापी आप तेणु जगजननी माँ भाविले से भितर काम ही प्रवेश करी माँ ही जानी क्या केमी साबाड़ करेंगे तेणु माँ कौन कले ना निजे से कीर्तिवास असुर को शर्त रखिले जे तुम्हें दुई जन जाक तुम कांधरे मते धरिकी जो 3 कोश व्यापी लिंगराज क्षेत्र एकाम्र कानन को बुले जदि 3 थर बुले सारिकी आसब ताले मुझे तुमको विवाह कर से भाविले गोटे साधारण शरीर नारी शरीर गोटे फुल्का हाल्का शरीर हो तेणु आम सुंदर शरीर सुगंध बासुची तेणु आम तो कांधरे बसैकी बुले देवु या मन करके दुई घरा बुली जाती तृतीय घरा जिते बुलवाक जाती माँ निजे काया को विस्तार करे विशाल शरीर करदे भारी होगला कांध सब तल को दबीगला एवं से ही दुई कीर्तिवास असुर को पाद तले चापिदे एवं देखिए लिंगराज निकट को गले देवी पादहर कुंड जहाँकि माँ पार्वती निजे गोपालनी बेश थी कीर्तिवास असुर काम भाव को दहन करने दुई शरीर को पादरे चापी देते तेणु से कुंड दिया मैंने पानी सृष्टि भूपृष्ठर जितेबले देवी पादहर कुंड में रक्ताक्त हो जाए गोटे आंब गछ था से आंब गछ निकट में माँ पार्वती आज्ञा ही शोई पड़े शंकर भगवान कहले गाई मैंने आसुना क्षीर श्राव अभिषेक करूना मोर पत्नी जी की गौरी माँ पार्वती निजे आसते मत सबुदिन पूजा करते आज पूजा कहीं करना
या भाविकी चारिआडे बुलुछंती दूरରୁ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତାକ୍ତ ପାଦ ଦୁଇଟା ମା ପାର୍ବତୀ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ସେଇଠି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ସେ ଏବେ ପାଦର କୁଣ୍ଡା ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ନିଜେ ମାଙ୍କର ପଣତ କାନିରେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳ ମୁନରେ ସେଇଠି 3ଟା ଗାତ କରିକି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଖୋଦନ କରିଦେଲେ। 3 ଘରା ପାଣି ପୁରା 3 ଗୁଣ୍ଠ ହୋଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ବିଶାଳ ଗାୟ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟେ ହେଇଗଲା ଯାହା କୁହାଯାଏ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର। ଆଉ ସେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଉପରେ ହେଲା ନା ସେଇ 3 ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେବାରୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ରକ୍ତାକ୍ତ ପାଦକୁ ଭଗବାନ ଶିବାଜୀ ମଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। କାମ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଥକି ଯାଉଛେ ମା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶରୀର ଧରି 2ଟା ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛି ଶରୀର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେବା କ୍ଷଣି ମା ଉଠି ବସିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋର ପାଦ ସେବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ମୋ ନର୍କକୁ ଯିବି ପାପ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ସେତିକିବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତି ଆଉ ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଜଣଙ୍କର ସୁଖ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସୁଖ। ପତିଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ସେବା କରିବେ, ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପତି ହିଁ ସେବା କରିପାରିବେ। ତୁମେ ଏଇ ବିଶାଳ ଜଗତ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗରୁ ଭାରକୁ ବହନ କରିଛ, ତାକୁ ଆଜି ପାତାଳକୁ ଦାବି ଦେଇଛ, ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ରକ୍ଷା କରିଛ, ସେଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସେବାଦାନ କରି ମନ ଖୁସିରେ ରୁହେ। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ତ୍ତଟି ମୁଁ ଖୋଦନ କରିଛି ତ୍ରିଶୂଳ ମୁନରେ ସ୍ନାନ କରିଦିଅ। ମା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳକୁ ସେଇ ତ୍ରିଶୂଳ ମୁନରେ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଦନ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ବନେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜଳଟା ସ୍ରାବ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର କରିବା, କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଯୋଉଟାକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଳିଲେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଘରଟିଏ କଲେ ବା କୂପଟିଏ ତିଆରି କରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ପରମ୍ପରାଗତ ଚାଲିଛି। କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ତ୍ରେତା, କେତେ ଦ୍ୱାପର, କେତେ କଳି ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତରେ ଚାଲିଛି। ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଧର୍ମରାଜ ବୃଷଭ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପବନ ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ବି ଭେଦ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପବନ ଦେବତାକୁ ତୁମ ଖୋରାରେ, ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ମୁଖରେ, ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ଲାଞ୍ଜରେ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛ ବୋଲି ତୁମେ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଧର୍ମରାଜ ବୃଷଭ ଦେବ। ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ଜଗତରେ ତୁମ ପୂଜା ଆଗେ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ ହେବ। ଧର୍ମରାଜ ବୃଷଭ କହିଲେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତ୍ରିଶୂଳ ମୁନରେ ଖୋଦନ କରିକି ପୁଷ୍କରିଣୀଟି କରିଛି ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ହିଁ ଏକା ଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ନଦ ନଦୀ, ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ମୁନି ଋଷି, ଦେବା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଣିକି ଆସିବ। ବୃଷଭ ଦେବତା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ। ବୃଷଭ ଶରୀର ଚାଲିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ। ସବୁ ନଦ ନଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଟି ପଟେ ପିଇଦେଲେ। ତାକୁ ରଖିଲେ କୋଉଠି? ନା କୋଷରେ। ଆମେ ଯେଉଁ କୋଷକୁ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ସେ କୋଷରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଯାହା ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତୀର୍ଥ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଯେତେ ସବୁ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନଦୀ ଜଳ ସେଇ କୋଷରେ ହିଁ ଥିଲେ। କୋଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଆମେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନର ଫଳ ପାଇବା ବୋଲି ଆମେ କୋଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇ କୋଷ ପଟେ ଆଣିଲେ ସିନା ପାଟି ପଟେ ଯଦି ବାହାର କରିବେ ତାହା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ ଦେବତା ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଜଳକୁ କୋଷରେ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ, ନଦ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କଲେ, ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବାୟୁ ଦେବତାକୁ ତାଙ୍କ ଖୋରାରେ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଏକାମ୍ର କାନନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ
सेतिक बेले शंकर भगवान देखिकी प्रसन्न हो गए किंतु जणे और आसले सी कौन ना पूर्व पश्चिम उत्तर लास्ट को रही दक्षिण दिगरे रही गोदावरी नदी गंगांकर शहे वर्ष पूर्व से सृष्टि से जो खबर पाइले शंकर भगवान गोटे प्रतिष्ठा करें जीवु से समस्त को कहले पुणी मत पछरे कहले जदि बापा तार तीन झील पाखक जाऊँ सावित्री भार नापी बड़ झील पाखक प्रथम जीवन दी भौणी पाखक जीव सावित्री दिन सका पहुँच जी झील पाखक पड़े तो पाखक लास्ट को आस मन कौन हम जिते शाढ़ी जिते गहना जिते नेली कौन हम मु बड़ मो पाखक छाड़ी सियाड़े पड़े साधारणतः गोटे अभिमान है जोटा विशेषकर नारी मान तो से कौन कले जो खबर पाईगले गोदावरी जे मत किसी खबर देना मु लास्ट को कहते काली मंदिर प्रतिष्ठा हम आज शुणुची मुझे धर्मराज वृषभ देव क्रोधित होकर पाद तीन टाक को उठे देकर सागे सागे झाप देते माने आक्रमण करने जाऊँ गोदावरी विरहर नारी मान दुर्बलता मिथ्या अभिमान कहीं रहे ना जदि अभिमान आसी मिछर आश्रय तुम अशौच अच्छी मत तुम्हें छुई वृषभ देव तुम अशौच कहीं छुई तुम्हें जापार न जापार भगवान शिव कहते से सुंदर पुष्करिणी बनई प्रतिष्ठा करेंगे तुम्हें समस्ते आसी समस्त को चढ़ू करके ग्रहण करी तुम्हें आसी बचब जदि न जीव भगवान को खबर देवी जिते गोदावरी ठार ये कथा शुणी शंकर भगवान का निकट में वृषभराज पहुँची गले समस्त तीर्थ जल मान को टोपे 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 बिंदु श्रमित करेंगे से जो अच्छा बिंदु सरोवर गोटे गोटे बिंदु तीर्थ जल ऋषि मान तपस्या फल एकाठी मिला केवल वृषभराज निजे कहले गोदावरी आस शंकर भगवान समस्त जहाँ सब आभूषण विभूषण प्रसाद समस्त व्यवस्था करते समस्त दान कले एवं समस्त पुण्य तीर्थ जल को सही रखिले जी जी ए बिंदु सरोवर में पादभूत कर मस्तक सिंचन कर समस्त 33 कोटी देवादेवी आशीर्वाद पाइब तीर्थ जल पुण्यफल प्राप्त कर किंतु आज गोटे मात्र सत्य समस्त सामने प्रकाश करदेव क्या गोदावरी सी बर्तमान अशौच ना मिथ्या प्रतिश्रुति देले मिछ अभिमान मिछ अहंकार से मिथ्यार आश्रय ने कौन आम अशौच तेणु जुगे जुगे गोदावरी सब बेले अशौच होकर रही तो निज वाक्य तू निजे रखा तापर समस्त खबर पाइले से सब खबर मिलगला गोदावरी पत्र जे समस्त नद नदी तीर्थ जल होकर भगवान के पाखे स्थान पाइलु गोदावरी पाइलानी गंगा माता जिते जाते कहले भौणी तम पिछड़े समस्ते से स्थान पाइले से मन अहंकार अभिमान पड़े मन दुखर से भाविले ये तो आशुतोष भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए रुद्र रूप में राजी पारती आशुतोष रूप से शांत भोगी नहीं पारती तेणु भगवान का निकट में जाकर प्रार्थना कले भगवान सब तथास्तु कहले हौ तुम पाखे रह कि आम मिसी पार यही कथा जुगे जुगे समस्त जानवे तेणु एवं आम देखा बिंदु सरोवर निकट में दक्षिण दिग को गोटे कुंड भाई गोदावरी कुंड नदी अच्छा देवी पादहर कुंड के दर्शन करेंगे एवं से पादभूत कर लिंगराज महाप्रभु को आम समस्त दर्शन कर तो वृषभ राजा से कथा जहाँकि धर्म आमको धारण करके रखी से धर्मराज वृषभ देवता पकुद गोटे पूजा होगी थाए आम छुईना छुईला बेले कौन बोलवा ना गायत्री मंत्र पाठ कर गायत्री मंत्र पाठ कले आम भितर 5 गोटी दुख अच्छे विभिन्न प्रकार दुख आम शरीर को आक्रांत करे देखिए खाइबा पीवा लगेबा सब किसी थी मनटा भल न दिने दिने एमती हुए से गोटे क्लेश सुख आसोह आसूँ दुख आसूँ जंत्रणा आसूँ आम कहीपरूनी सही भी पार से जो कोह सृष्टि हुए ना शरीर को क्षीण करके जो क्रोध सृष्टि हुए आम बुद्धि को नाश भी करके
जो अभिमान करके अभिमान सुरापान भाई मनीष बहुत भल जिनस दूरे गोटे पुण्य जगह हूँ पुण्य तीर्थ हूँ जब जापर कहीं आम मनर आदुलता ये 5 गोटी दुख को दूरीभूत होगापी पवित्र गायत्री मंत्र 7 बार हमें पढ़ी एवं पढ़ी रात्रि गायत्री पाठ कर समस्त जानते भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् 5 थर आम पाठ करें आम पंच क्लेश दूरीभूत हो जाए दक्षिण कर्ण जो कर्ण देखी समस्त तीर्थ जल को हिंदू सरोवर निकट में वृषभ देवता बाहर करते तेणु कान को छुईकी आम 7 बार मृत्युंजय मंत्र पढ़ा ओम त्रयंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम गुरुवारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखी यमामृता ये मृत्युंजय मंत्र 7 थर पढ़ा द्वारा कौन हुए समस्त पुण्यफल आम पक्ष आसे आमर सप्त धातुरे ये शरीरटा दि जाए तेणु सप्त धातुर शोधन सुख ताप दुखर कारण से मृत्युंजय मंत्र में सब हजम हो तेणु प्रकृत को छुईमा कान को छुईमा कोष को छुईमा सर्वांग शरीर को छुईमा सर्वांग शरीर में 33 कोटी देवता मानक आम स्मरण कर स्पर्श कर जीवंत देवता आम पत्थर वृषभ बा भूली गया षंड बोली भावानी धर्मराज जहाँ उपर शंकर भगवान बस से वृषभ देवता जी की जिह्वारे अग्नि देवता को रखिंट से जिह्वारे कदली हो नड़िया हो छेना हो देखी सब कहीं नैवेद्य से भक्षण करेंगे सी हूँ श्वेत वृषभ छुई छुई कहूँ तो पापी मानव आम कला दे पत्थर कर से पत्थर नुह पत्थर गढ़ा जाए जाना तेणु से वृषभ देवता निजे पुण्यकर्म कर जुगी जुगी पूजा पाते माँ पार्वती शंकर भगवान भगवान शिव सहित बसी संसार भ्रमण कर प्रातः काल जोटा कि ब्राह्मण मुहूर्त से समय जी जहाँ इष्ट को स्मरण कर समय कहीं भगवान से समय भक्त नाम को आसती अवर्निश भक्त नाम अच्छा कि गोटे घड़ी संधि समय जो समय कि आम शयन उठी भगवत स्मरण किसी समय 5 मिनट 5 सेकेंड हो भोर भोर समय ये उठे कहीं भोर विशेष करके निद हो जाए आम लेट नाइट शई था कहीं को निद भांगे किंतु किसी समय जागृत जो स्मरण करवा दिन जाक ताहा आमको आनंद देव भगवत नाम ना कर्म करवा भगवत नाम नेबा शयन करवा भगवत भाव संसार परिचर्या करवा ये आमर धर्म तेरे समस्ते व्यस्त विव्रत भोजन कर जीवाई भी प्रस्तुत गोटे आध्यात्मिक तात्विक कथा भी हजम करनी शंकर भगवान कथा बहुत सुख और आनंद ही दे जाए तेरे परिशेष आम नामधुर नहीं बाड़ी की विश्राम देवा समस्ते ताली देवे गरीब हुड़हुड़ी देवे मात्र अल्प समय बाड़ी की विश्राम देवा रामधुन में हो जा मतवाला श्यामधुन में हो जा मतवाला रामधुन में हो जाए मतवाला रामधुन में हो जाए मतवाला रामधुन में हो जा मतवाला श्यामधुन में हो जा मतवाला रामधुन में हो जाए मतवाला रामधुन में हो जाए मतवाला मतवाला ऐसे हनुमान को देखो मतवाला ऐसे हनुमान को देखो सोने का लंका चढ़ा डाला रामधुन में हो जा मतवाला श्यामधुन में हो जा मतवाला रामधुन में हो जाए मतवाला रामधुन में हो जाए मतवाला मतवाला ऐसे तुलसी
तुलसी को देखो सचखंड रामायण रचा डाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला मतवाली ऐसे जसोदा को देखो मतवाली ऐसे जसोदा को देखो प्रभु को आंगन में खिला डाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला मतवाली ऐसे मीरा को देखो मतवाली ऐसे मीरा को देखो पीसा को पीयूसा किया डाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला मतवाला ऐसे हनुमान को देखो मतवाला ऐसे हनुमान की देखो सोने का लंका जला डाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला मतवाला ऐसे प्रहलाद को देखो मतवाला ऐसे प्रहलाद को देखो मतवाला ऐसे प्रहलाद को देखो गुफा में प्रभु को दिखा डाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला मतवाली ऐसे सवारी को देखो वाला मतवाली ऐसे सवारी को देखो छूटे तेरी खिला डाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला मतवाली ऐसे मीरा को देखो मतवाली ऐसे मीरा को देखो पीसा को पीयूसा किया डाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला मतवाली ऐसे गोपियों को देखो मतवाली ऐसे गोपियों को देखो कृष्ण के साथ रस किया डाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला राम धुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा मतवाला संगुन में ओझा
मधुबाला रंगन में हो जाए 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 मधुबाला। परिशेष आमे जगन्नाथ महाप्रभु निकट को जीवा राधाकुंड गिरी गोवर्धन श्यामकुंड दर्शन करी तापरे निज निज घर को जीवा समस्त यदि ठिया हवा 2 मिनिट भितर कीर्तन करके जीवा समस्त अनुरोध सामना को आसतु मात्र 2 मिनिट पे मुझे बेले कहबी जे नंदी घोष समस्त एक स्वर में बड़ पार्टी कहब राधे राधे श्यामकुंड राधे राधे अलग समय में पढ़ी समस्त टी मन ध्यान देकी आम जगन्नाथ धाम रे अच्छे भावे बड़ दांड को थरे आरे घना कि शोभा दिशुची मकड़ा बदना बड़ दांड को थरे आरे घना कि शोभा दिशुची मकड़ा बदना श्यामकुंड राधे राधे राधा कुंड राधे राधे श्यामकुंड राधे राधे राधा कुंड राधे राधे श्यामकुंड राधे राधे गोवर्धना विश्वभाति सूचि मोचक नयना बड़ दांड कुथरे आरे घना विश्वभाति सूचि मोचक नयना नंदी घोष राधे राधे काला ध्वज राधे राधे नंदी घोष राधे राधे काला ध्वज राधे राधे देवदलना विश्वभाति सूचि मोचक नयना बड़ दांड कुथरे आरे घना विश्वभाति सूचि मोचक नयना हरि बोलो राधे राधे बुढ़ा बुढ़ी राधे राधे हरि बोलो राधे राधे बुढ़ा बुढ़ी राधे राधे अभिनंदन बड़ा दंड भूतरे आरे घना विश्वभाति सूचि मोचक नयना विश्वभाति सूचि मोचक नयना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। अदे हमें और माता महोदय को आमर परिवार तरफ पितृदेव के तरफ अशेष अशेष कृतज्ञता और धन्यवाद रोची आज ये मूल्यवान समय दे निजर प्रोग्राम को बंद कर आम घर को आज आसी आज बहुत मार्गदर्शन करेले तेणुक आम परिवार लोक कौटी माता देखिए भोजन करातु जेहेतु आमर